बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, बेशक अल्लाह ताला ही रिज़्क देने वाला और सबसे बेहतरीन राज़िक है, और ज़मीन पर जितने भी चलने फिरने वाले हैं उन सब की रोज़ियाँ अल्लाह ताला के ज़िम्मे हैं। सबको रिज़्क अल्लाह ताला ही देता है, और यकीनन किसी लालची का लालच अल्लाह ताला के रिज़्क को ज्यादा नहीं कर सकता, और ना ही किसी नापसंद करने वाले की नापसंदीदगी उसे हटा सकती है। और ये अल्लाह ताला की हिकमत है कि उसने रिस्क के मामले में लोगों में फर्क रखा है, तो वो जिसे चाहे ज्यादा रिस्क अता फरमा दे, जिसे चाहे कम रिस्क अता फरमा दे। वही मालिक है, वही खालिक है, वही एक कौम के रिस्क में कुशादगी कर देता है तो दूसरी कौम के रिस्क में तंगी फरमा देता है। ये सब कुछ अल्लाह ताला के कब्ज़ा कुदरत में है। इंसान कुछ भी नहीं कर सकता सिवाय दुआ करने से, सिवाय अल्लाह पाक से मांगने के। एक हदीस कुदसी में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, जो चीज तुझे जन्नत के करीब कर सकती है उसका मैंने तुझे हुक्म दे दिया है, और जो चीज तुझे जहन्नम के करीब कर सकती है उससे मैंने रोक दिया है। यकीनन हजरत जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने मेरे दिल में ये बात डाली है कि कोई भी जान उस वक्त तक फौत नहीं हो सकती, कोई भी इंसान उस वक्त तक इस दुनिया से नहीं जा सकता जब तक कि वो अपनी रोजी पूरी ना कर दे और सारा रिज्क खा ना ले। तो तुम अल्लाह का तकवा इख्तियार करते हुए रोजी का हुसूल अच्छी तरह करो, और तुम में से किसी को रोजी का लेट और कम हो जाना इस बात पर ना उभारे कि तुम अल्लाह की नाफरमानी करके रोजी हासिल करने लग जाओ, क्योंकि जो कुछ अल्लाह के पास है वो अल्लाह ताला की इताअत और फरमाबरदारी के जरिए ही हासिल किया जा सकता है। नाज़रीन, अक्सर आप लोगों ने देखा होगा कि अल्लाह पाक ने हमें सब्र करने का हुक्म दिया है। जब हमें मुश्किलात पेश आती हैं, रिस्क की तंगी होती है, तो हम गिले शिकवे करना शुरू कर देते हैं, फिर हम नाजायज कामों में पड़ जाते हैं और हराम और हलाल को भूल जाते हैं। अल्लाह पाक ने इस चीज से मना फरमाया है। याद रखें, रिस्क सिर्फ वही अच्छा है, वही फजीलत वाला है, वही इंसान के लिए फायदामंद है जिसको इस्तेमाल करने से दुनिया भी आसान हो जाए और आखिरत भी आसान हो जाए। रिस्क की कमी अल्लाह की तरफ से नहीं बल्कि इंसान के खर्च ना करने की वजह से होती है। अल्लाह पाक सारी मखलूक के लिए उसकी जरूरत के मुताबिक पूरे साल का रिस्क नाजिल फरमा देता है। हमें चाहिए कि अगर हम अपने रिस्क में बरकत और तरक्की चाहते हैं तो गरीबों में, मस्कीनों में ज्यादा से ज्यादा अल्लाह पाक का दिया हुआ रिस्क खर्च किया करें, ताकि अल्लाह हमारे रिस्क को और बढ़ा दे, मजीद बढ़ा दे, जैसा कि अल्लाह पाक ने फरमाया है। और जब उनसे कहा जाता है कि जो रिस्क खुदा ने तुमको दिया है उसमें से खर्च करो, तो काफिर मोमिनों से कहते हैं कि भला हम उन लोगों को खाना खिलाएं जिनको अगर खुदा चाहता तो खुद खिला देता। तो फिर अल्लाह पाक फरमाते हैं कि तुम तो साफ साफ गलती में हो। नाज़रीन, एक किसान को देख ले, वो एक बोरी बीज की खेत में बोता है और फसल उग जाने पर वो एक बोरी की जगह 70 बोरियां लेकर घर वापस लौट जाता है, मेहनत करता है। लेकिन अगर वो किसान ये सोचना शुरू कर दे कि मैं ये एक बोरी का बीज खेत में फेंक दूंगा और पता नहीं मुझे मिलेगा कि नहीं, तो फिर वो उसके कमजोर ईमान की निशानी है। इसी तरह जब हम गरीबों में, मस्कीनों में तकसीम करेंगे तो अल्लाह पाक 1 रुपये का अजर 70 गुना ज्यादा बढ़ कर देता है। तो मैं दुआ करता हूँ कि अल्लाह पाक हमें गरीबों में, मस्कीनों में रिस्क तकसीम करने की तौफीक अता फरमाए ताकि हमारा रिस्क और बढ़ जाए। तो आज हम आपको कुरान पाक की 2 आयात के बारे में बताने वाले हैं। सूरा बकरा की 2 आयात हैं जिनकी तिलावत करने से, जिनको पढ़ने से अल्लाह पाक के फजल करम से आपके पास कभी रिस्क की कमी नहीं आएगी। नाज़रीन, आप लोगों को कुरान पाक की 2 आयात के बारे में बताने लगे हैं कि आपने नमाज अदा करने के बाद दुआ मांगने से पहले इनकी तिलावत कर लेनी है, इनको पढ़ लेना है। इंशाअल्लाह अल्लाह पाक के फजल करम से आपके रिस्क में इजाफा होना शुरू हो जाएगा। जो लोग चाहते हैं कि अल्लाह पाक हमारे घरों में रिस्क नाजिल फरमा दे, रिस्क अता फरमा दे,
اور کوئی ایسا وظیفہ مل جائے، کوئی ایسا عمل مل جائے جس کو کرنے سے ہماری مشکلات آسان ہو جائیں اور غیب سے اللہ پاک مدد فرما دے، تو آج کا یہ عمل، آج کا یہ وظیفہ آپ کے لیے انتہائی آسان اور فائدہ مند ثابت ہوگا۔ انشاءاللہ اس عمل کو کرنے سے فرشتہ رزق لے کر غیب سے اللہ کی مدد سے آپ کے گھر میں پہنچے گا اور آپ کی ساری پریشانیاں ختم ہو جائیں گی۔ اس وقت سکرین پر آپ کو 2 قرآنی آیات بتانے والا ہوں۔ پہلے نمبر پہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 60 ہے، آپ نے اس کی تلاوت کرنی ہے، اور دوسرے نمبر پر سورہ بقرہ کی آیت نمبر 254 جو کہ آپ کو سکرین پر دکھا رہے ہیں۔ ان 2 آیات کی آپ نے ہر نماز کے بعد تلاوت کر کے پھر دعا مانگنی ہے۔ انشاءاللہ اللہ پاک کے فضل و کرم سے رزق کی ہر طرح کی پریشانی ختم ہو جائے گی۔ اس عمل کو اپنے تمام دوستوں اور دوسرے بھائیوں کے ساتھ لازمی شیئر کریں تاکہ آپ کے ساتھ ساتھ ان کو بھی فائدہ حاصل ہوتا رہے۔ اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔